असफलता से चिंतित होना मानव की प्रवृत्ति है और अधिक चिंतित होना मूर्खता है। सफलता और असफलता को लेकर महान विचारक गौतम बुद्ध की कई नीतियां अमल में लाई जा सकती हैं। इस वीडियो में बताए गए गौतम बुद्ध के विचार निश्चित रूप से मानव को जीवन में सफलता की ओर बढ़ने में और दिन रात कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपका मन और तन दोनों ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक जंगल के बीच में एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य अपने हाथ में शेर का एक नवजात बच्चा लिए उनकी तरफ भागा चला आ रहा है। यह देखकर गुरु समेत आश्रम के बाकी सभी शिष्यों को बड़ी हैरानी हुई। गुरु के समक्ष आते ही उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज सुबह जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया तो रोज की तुलना में जंगल के थोड़ा अंदर तक चला गया। तभी मुझे एक झाड़ी के पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ी तो मैं डर कर वहीं एक पास की चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन तभी मुझे उस झाड़ी से यह नवजात शेर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसकी माँ भी यही कहीं आसपास होगी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मैं समझ गया कि यह नवजात शेर का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है। कोई खूंखार जंगली जानवर इस छोटे शेर के बच्चे को अपना शिकार ना बना ले, इसीलिए मैं इसे यहाँ अपने साथ आश्रम ले आया। क्या हम इसे अपने आश्रम में अपना पालतू बनाकर नहीं रख सकते हैं? तब गुरुदेव ने कहा, यह एक खूंखार जंगली जानवर की संतान है और इसे अपना पालतू बनाकर रखना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। या तो इसकी माँ इसे बच्चे को ढूंढती हुई यहाँ तक आ जाएगी और हम सबके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, या फिर थोड़ा बड़ा होने पर यह खुद ही हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। और जिसे तुम कमजोर और बेचारा समझकर यहाँ उठा लाए हो, वह इस जंगल के राजा की संतान है और आने वाले समय में वह खुद इस जंगल पर राज करेगा। जंगल उसका घर है और तुम उसी जंगल में उसे असुरक्षित बता रहे हो। सभी शिष्य गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, अगर कुछ अपनाना ही है तो शेर के इस बच्चे की बजाय शेर के गुणों को अपनाओ, जिन गुणों की बदौलत शेर जंगल का राजा कहलाता है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, वह कौन से गुण होते हैं गुरुदेव? हमें उन गुणों के बारे में जानना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें शेर के उन 4 गुणों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर तुमने अपना लिया तो तुम भी एक राजा की तरह जियोगे। शेर का पहला गुण है एकांतवास, यानी अकेले में रहना। शेर जितने घातक होते हैं वो उतने ही शांत और गंभीर भी होते हैं। एक शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहने की आदत नहीं होती और ना ही वह कुत्तों की तरह दिन भर भौंकते रहते हैं और ना ही उन्हें भेड़ की तरह बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की आदत होती है। शेर एक बहुत ही ज्यादा गंभीर स्वभाव का प्राणी है जो कि न केवल अकेले रहना पसंद करता है बल्कि वह अकेले रहने से डरता भी नहीं। शेर का अकेला रहना उसका अकेलापन नहीं बल्कि उसका एटीट्यूड है जो कि उसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते तो या तो वह अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या फिर पहाड़ की किसी ऊंची चोटी पर शांति से बैठकर पूरी गंभीरता के साथ खुद में ही मग्न रहते हैं और अपने आत्मविश्वास व गरिमा को बनाए रखते हैं। उन्हें दूसरे जानवरों से बेवजह उलझने की आदत नहीं होती और ना ही वह जंगल के दूसरे जानवरों से ज्यादा घुलती मिलते हैं। इंसान भी अगर शेर के इस गुण को अपना ले यानी एकांतवास का पालन करें और एकांत से ना डरें तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि एकांत ही वह समय है जब खुद को सबसे अच्छे तरीके से जाना जा सकता है। लेकिन अक्सर इंसान सामाजिक जीवन जीते जीते उसका इतना आदी हो जाता है कि दूसरे लोगों पर इतना निर्भर हो जाता है और फिर वह अकेले कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता और फिर वह असफल हो जाता है। इसलिए अगर तुम्हें शेर की ही तरह अपनी जिंदगी का राजा बनना है तो अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी, अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। शेर का दूसरा गुण है सिर्फ जीत हासिल करने के बारे में सोचना। शेर ना तो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, ना ही सबसे बड़ा जानवर है और ना ही वह सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी वह जंगल का राजा कहलाता है। शेर सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से कभी भी अपने शिकार का आकार या उसकी ताकत को देखकर डरता नहीं है। वह जैसे ही अपने शिकार को देखता है तो उसके दिमाग में केवल यही चलना शुरू हो जाता है कि मैं कैसे इसे हरा सकता हूँ। शेर एक बार भी इस बारे में नहीं सोचता कि मैं भी हार सकता है, वह केवल जीतने के बारे में सोचता है। इसलिए वह अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य में लगा पाता है और अंत में वही जीतता है। उसका जीतने का नजरिया ही उसे शेर बनाता है
अगर इंसान भी शेर की तरह अपनी काबिलियत पर शक करना बंद कर दें और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मन में जीत की सोच के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करें तो वह कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है और बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी मात दे सकता है। बस जरूरत है तो अपने नजरिए को बदलने की। फिर गुरु ने कहा, शेर का तीसरा गुण है सीखना। शेर का बच्चा भी बचपन में उतना ही कोमल और अज्ञानी होता है जितना दूसरे जानवरों के बच्चे होते हैं, लेकिन शेर के अंदर बचपन से ही एक ऐसा गुण होता है जो चाहकर भी उसे दूसरे जानवरों जैसा नहीं बनने देता। शेर दूसरे जानवरों की तरह नहीं जी पाता और वह गुण है सीखना। शेर का बच्चा बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। शेर का बच्चा अपने माँ बाप की हर गतिविधि को बड़े ध्यान से देखता है और उनसे सीखता रहता है कि छलांग कैसे लगाई जाती है, शिकार कैसे किया जाता है, खुद को ताकतवर कैसे बनाया जाता है, तेज दौड़ कैसे लगाई जाती है। भले ही वह छोटा होता है, कमजोर होता है, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देख रही होती हैं और सीख रही होती है। इसी तरह हम सभी को भी अपनी जिंदगी में जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ही वह गुण है जो आपको दूसरों से आगे और निरंतर आपके लक्ष्य की ओर धकेलता रहता है। दुनिया के सबसे सफल और महान लोग हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहते हैं। ध्यान रहे, चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन सीखना कभी बंद मत करना। किसी भी उम्र में, कहीं पर भी और किसी भी व्यक्ति से हमेशा सीखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आज सीखी हुई चीज कब जरूरत पड़ने पर तुम्हें मुश्किल से बाहर निकाल दे। तो शेर का यह गुण याद रखना कि जब तक जीवन है सीखते रहो। शेर का चौथा गुण है धैर्य। ऐसा नहीं है कि शेर किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, बल्कि वह अपने शिकार को चुनने के बाद बहुत देर तक झाड़ी के पीछे छुपकर पूरे धैर्यपूर्वक सही समय और सही मौके का इंतजार करता रहता है। और वह दूर से पूरे धैर्यपूर्वक अपने शिकार की हर हरकत पर पूरी नजर बनाए रखता है और इंतजार करता है कि कब वो समय आएगा जब वह अपने शिकार पर पूरी ताकत के साथ हमला कर उसे घायल कर देगा, ताकि उसका शिकार बचकर भाग ना पाए। कई बार तो शिकार करने से पहले शेर अपने शिकार को घंटों तक सिर्फ ताकता रहता है, सही मौके के इंतजार में। और अगर कोई जानवर का झुंड भी उसके सामने से निकलता है तो वह ऐसे ही किसी भी जानवर पर हमला नहीं कर देता, बल्कि वह पूरे झुंड में से किसी एक जानवर को चुनता है और फिर अपनी पूरी ताकत और योजना के साथ ही उस पर हमला करता है और तब तक उस जानवर पर नजर बनाए रखता है जब तक वह उसे अपना शिकार नहीं बना लेता। अगर शेर बिना किसी योजना और धैर्य के ऐसे ही किसी भी जानवर पर हमला कर देगा और अपने शिकार से चूक जाएगा तो फिर उसे जंगल का राजा कहलाने का कोई हक नहीं। इसी तरह हम इंसानों के जीवन में भी धैर्य और योजना का होना बहुत आवश्यक है। अक्सर क्या होता है कि हम बिना किसी योजना के और लोग जैसा हमें बताते हैं हम वैसा ही करते हैं, फिर कुछ समय बाद हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं और हम इस काम को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। इस तरीके से हम अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते और खुद को असफल मानकर मन ही मन दुखी रहने लगते हैं। तो हमें भी शेर की तरह किसी एक लक्ष्य को निश्चित करके पूरे धैर्य के साथ उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। हम इंसानों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई अपनी पूरी मेहनत और ताकत और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य का पीछा ऐसे करता है कि अगर उसकी जान भी गई तो भी वह मेहनत करने से नहीं चूके, तो उस व्यक्ति को उसका लक्ष्य मिलकर ही रहता है। तुम्हें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद एक शेर की भांति अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त होगा। सभी शिष्य गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने अंत में थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, जंगल में खाना तो सभी को चाहिए होता है, लेकिन शिकार हर कोई नहीं कर पाता और ना ही करना चाहता है। जिंदगी में भी सभी को सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत हर कोई नहीं कर पाता, कुछ लोग ही कर पाते हैं और वहीं अपने लक्ष्य को हासिल भी कर पाते हैं। इसलिए हमें शेर के सभी गुणों को अपनाकर निडर और एकाग्र बनकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इतना कहकर गुरु चुप हो गए और इशारे से अपने उस शिष्य को जो शेर का बच्चा जंगल से उठा लाया था उसे वापस जंगल में छोड़ने के लिए बोल दिया और फिर सभी अपने अपने काम में लग गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।